Why photoelectric effect only occurs with bound electron? फोटॉन के मैटर के साथ इंटरेक्शन से हम जानते हैं कि जब एक फोटॉन एटम पर इंसिडेंट होता है तो तीन तरह के फिनोमिना पॉसिबल हो सकते हैं: कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। बट क्वेश्चन यह है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्यों पॉसिबल है। इसे समझने के लिए हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटम में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना होगा। जब कोई फोटॉन एटम के किसी इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होता है तो दो बातें हो सकती हैं: या तो इलेक्ट्रॉन फोटॉन की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, या फिर पार्शियल एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करे और बाकी की बची हुई एनर्जी के साथ फोटॉन स्कैटर्ड हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन फोटॉन की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, लेकिन अगर पार्शियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो इसे कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटॉन और मैटर के बीच का ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें एटम का इलेक्ट्रॉन फोटॉन की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर अपने ऑर्बिट से फ्री हो जाए। अब बात करते हैं एटम में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की। इसे समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर लेड एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। लेड के एटम में 82 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में मौजूद होते हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ईच शेल में मैक्सिमम 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। सो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी के बचे हुए 22 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल ओ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एज यू कैन सी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है। साथ ही इन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्सिव कोलम्बियन फोर्स लगाते हैं। इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, जिस वजह से एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, और मेटल के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं जो फ्री मूव करने में कैपेबल होते हैं। हमारे प्रीवियस इंटरव्यू सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन फोटॉन की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगी। इसीलिए जब फोटॉन को मैटर पर इंसिडेंट करवाया जाता है तो फोटॉन या तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा या इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को। अब चूंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होने की वजह से फ्री होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कभी भी फोटॉन की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब ना कर हमेशा पार्शियल एनर्जी ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिसिपेट ना कर सिर्फ कॉम्पटन इफेक्ट में ही पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं, इसलिए ये फोटॉन की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेड के केस में ओ शेल के कोई भी इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि इनर ऑर्बिट के सभी इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। सो सिंगल लाइन में कहें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एटम के केवल बाउंड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, तो इसका आंसर यह है कि केवल यही इलेक्ट्रॉन फोटॉन की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करने में कैपेबल होते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ज़रूरी है।